हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में एक स्टार उभरने लगा था। सिनेमा के 3 सुपरस्टार खानों को अकेला टक्कर देने लगा था। नाम था सुशांत सिंह राजपूत। वो एक्टर जो अचानक इतना नाम कमा चुका था कि सिनेमा जगत उसको अगला सुपरस्टार तक बताने लगा था। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती जा रही थीं। करोड़ों की फीस, गाड़ी, बंगले, क्या नहीं था। मगर अचानक एक दिन खबर आई, सुशांत की दर्दनाक मौत हो गई। फंदे पर लटकती लाश मिली। पूरी दुनिया चौंक उठी। तमाम तरह की खबरें आईं, मगर वो सच सामने नहीं आया जिसने एक बड़े स्टार का जीवन खत्म कर डाला। हम आपको आज पूरा सच बताते हैं जो कहीं ना कहीं दबा रह गया। वीडियो पूरा देखिएगा, बेहद दिलचस्प है। 21 जनवरी 1986 के दिन बिहार के पटना में जन्मा लड़का गुलशन, जो सुशांत सिंह राजपूत बनकर सिनेमा में सुपर हिट हो गया था। मगर पिता ने तो इंजीनियर बनाने के लिए दिल्ली में दाखिला करवाया था। फिर सुशांत फिल्मी हीरो कैसे बन गए, ये हम बताते हैं। सुशांत पढ़ने में बड़े होशियार थे। एक साथ कई इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके थे। दिल्ली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तकनीकी सीख रहे थे, लेकिन एक शौक और था, डांस का। साथ में पढ़ने वाले कुछ दोस्त शामक डावर की डांस क्लास जाते थे। सुशांत भी उनके साथ शौक पूरा करने डांस क्लास जाने लगे। 2005 की बात है। बहुत अच्छा डांस करते थे। एक दिन शामक डावर बोले, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए डांस ट्रूप में चलोगे? सुशांत ने फौरन हाँ कर दी। पहली बार फिल्मी दुनिया की चकाचौंध करीब से देखी। बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को देखा तो मन में ठान लिया, अब इंजीनियर नहीं, एक्टर बनना है। खैर, डांस सीख ही रहे थे कि वहां कुछ लड़के एक्टिंग सीखने की बात करने लगे। सुशांत भी उनके साथ पहुंच गए बैरी जॉन की ड्रामा क्लास एक्टिंग सीखने। अभिनय सीखते सीखते पता चला कि राज बब्बर की पत्नी नादिरा का एक थिएटर ग्रुप है, एकजुट। सुशांत को लोगों ने सलाह दी, बंबई में जाओ और उसको ज्वाइन करो। सुशांत पहुंच गए सीधा बंबई और नादिरा बब्बर के साथ थिएटर करने लगे। 2007 के आसपास की बात है। बालाजी टेलीफिल्म्स नया शो ला रहा था। ऑडिशन चल रहे थे। एक दिन बालाजी क्रिएटिव टीम की नजर थिएटर में एक्टिंग कर रहे सुशांत पर पड़ गई। उनको ऑडिशन में आने का ऑफर मिल गया। सुशांत भी किस्मत आजमाने पहुंच गए। क्रिएटिव टीम ने कैमरा टेस्ट लिया और किस्मत साथ दे गई। हजारों की भीड़ में सुशांत को सेकंड लीड रोल मिल गया। 2008 में आया वो सीरियल था, किस देश में है मेरा दिल। सुशांत को प्रीत सिंह जुनेजा का रोल मिला था। नसीब का ये या हुनर, उनका किरदार कुछ एपिसोड तक ही था, फिर टीम ने उनको हटा दिया। मगर सुशांत को लोग इतना चाहने लगे कि उनको वापस लाने की डिमांड होने लगी। मजबूरी में बालाजी को सुशांत को वापस शो में लाना पड़ गया था। मगर जिस शो ने सुशांत को टीवी का सुपरस्टार बना डाला, वो तो एकता कपूर की जिद से उनको मिला था। बालाजी ने नया शो शुरू करने का फैसला किया। एकता कपूर सुशांत सिंह से इतनी ज्यादा प्रभावित थीं कि उन्होंने लीड हीरो बनाने का फैसला कर लिया। क्रिएटिव टीम के पास पहुंची, लेकिन टीम ने मना कर दिया। वजह थी, सुशांत पहले से ही चैनल के एक शो में काम कर रहे थे। मगर एकता कपूर अड़ गईं। बोली, इस लड़के की मुस्कुराहट लाखों दिलों पर राज करेगी। एकता की जिद के आगे चैनल वाले झुक गए। नियम तक बदल दिए गए और 2009 में शो लॉन्च हुआ, पवित्र रिश्ता। अंकिता लोखंडे के साथ मानव बने सुशांत की जोड़ी सुपरहिट हो गई। हर बार टीआरपी में नंबर 1। सुशांत सिंह टीवी के सुपरस्टार बन बैठे। टीवी पर हिट होते जा रहे सुशांत पर बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की नजर पड़ गई। ऑडिशन के लिए बुलाया और सब वैसा ही जैसा वो चाहते थे। सुशांत की एंट्री हो गई बॉलीवुड में। साल था 2012। फिल्म थी काई पोचे, पहली ही फिल्म हिट। अगली फिल्म आई शुद्ध देसी रोमांस, सुपर हिट।
पीके में सरफराज के छोटे से रोल में हर किसी का दिल जीत बैठे। ब्योमकेश बख्शी में डिटेक्टिव का शानदार रोल। 2016 में धोनी बनकर सामने आए। फिल्म ने तहलका मचा दिया। केदारनाथ और सोन चिड़िया में अलग ही किरदार। अब तो जैसे सुशांत सिंह का ही दौर आ गया। हर फिल्म या तो सुपर हिट हो रही थी या हिट। सुशांत के पास इतनी धन दौलत आ गई कि मुंबई छोड़िए, उन्होंने चांद पर जमीन खरीद ली थी। अगला सुपरस्टार बनने की राह पर कदम रख चुके थे। मगर 14 जून 2020 का वो काला दिन, वो सुबह 9:30 बजे जूस पीकर अपने कमरे में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और फिर कभी नहीं निकले। दोपहर 2:30 बजे खबर आई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। जांच में वजह बताई गई डिप्रेशन, जिसके चलते खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगर उनको डिप्रेशन हुआ कैसे, ये पता है आपको? चलिए हम बताते हैं। असल में सुशांत बॉलीवुड की राजनीति का शिकार बन गए। कहानी शुरू होती है काई पोचे फिल्म के हिट होने से। 2012 में यशराज बैनर ने सुशांत सिंह राजपूत पर बड़ा दांव खेला। 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। 2 फिल्में आईं, शुद्ध देसी रोमांस और ब्योमकेश बख्शी, दोनों हिट। तीसरी फिल्म बनने वाली थी पानी, शेखर कपूर डायरेक्टर, सुशांत की सपनों की फिल्म। इसी बीच उनको कई बड़े बड़े डायरेक्टरों ने फिल्में ऑफर की, लेकिन वो सबको मना करते गए क्योंकि उनको पानी करनी थी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक के बाद एक फिल्में छोड़ते जा रहे थे। फिल्म मेकर उनको घमंडी बोलने लगे। फिर एक दिन अचानक यशराज बैनर ने पानी फिल्म बनाने से ही इनकार कर दिया। सुशांत का तो जैसे सपना ही टूट गया। उनको इससे गहरा सदमा लगा। इसके बाद से यशराज बैनर और सुशांत के रिश्ते बिगड़ गए। सुशांत ने नई शुरुआत करनी चाही। संजय लीला भंसाली से मिले। दोनों साथ में 2 फिल्में करने वाले थे, गोलियों की रासलीला और बाजीराव मस्तानी। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक उनको दोनों फिल्मों से निकलवा दिया गया और रणवीर सिंह को दोनों फिल्में दे दी गईं। पता लगा कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनको सबक सिखाने के लिए ये करवाया था। एकता कपूर पहले ही पवित्र रिश्ता छोड़ने को लेकर उनसे 36 का आंकड़ा रखने लगी थी। कहते हैं कि उनको हेट स्टोरी फिल्म में लीड रोल मिलने वाला था, मगर वो भी एकता के इशारे पर उनसे छीन लिया गया था। यशराज, एकता, भंसाली ने तो अघोषित बैन कर दिया था। फिर एक बड़ी साजिश हुई। सुशांत का करियर खराब करने के लिए उनको करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव दिलवाई गई। सुशांत को लगा इस बार सब अच्छा होगा, मगर उनकी इस फिल्म को बहाने बना बनाकर थिएटर में रिलीज ही नहीं करवाया गया। सुशांत के 2 साल बर्बाद करने के बाद उस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर बेच दिया गया। सुशांत ने नाराज होकर करण जौहर का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए। सारे बड़े फिल्म मेकर एक हो गए। सुशांत को बॉलीवुड पार्टियों में बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई। अपने खेमे के एक्टरों से उनकी खुलेआम बेइज्जती करवाई जाने लगी। यहाँ तक कि साजिद नाडियाडवाला के साथ हिट फिल्म छिछोरे देने के बाद भी साजिद ने उनसे किनारा कर लिया। सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसों ने उन पर अघोषित बैन लगा दिया। साथ मिला बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का, जो अपनी कुर्सी खतरे में देखकर हर गलत फैसले को सही बताते रहे। इधर सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन बढ़ता गया। वो दवाइयों के जरिए डिप्रेशन कम करते रहे। अंकिता लोखंडे का साथ छूटा तो और टूट गए। नई प्रेमिका रिया का सहारा मिला तो महेश भट्ट ने सुशांत को पागल बताकर उसको भी दूर कर दिया। बस एक दिन इतना डिप्रेशन बढ़ गया कि सब छोड़ छाड़ कर खेती करने जा रहे थे। मगर इसी बीच तनाव इतना बढ़ गया कि सरेंडर कर गए। 11 जून को ही अपने सारे नौकरों का पाई पाई का हिसाब करके सबको विदा कर दिया था और 14 जून को बॉलीवुड के इस उभरते सुपरस्टार की लाश पंखे पर लटकती मिली। पूरा बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार था। दोस्तों, आपको सुशांत सिंह राजपूत कैसे लगते थे? उनकी मौत पर आपको क्या कहना है?
क्या सुशांत का कोई रोल या फिल्म आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।